चलिए, तो कल हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता का काल पढ़ लिया हमने, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि वैदिकोत्तर साहित्य क्या होता है। तो वैदिक काल के पश्चात, ठीक है, वैदिक काल के पश्चात यानी कि ऐसा समझिएगा कि वैदिक काल का जो क्रम रहा है, इनके अंतिम समय में जिन साहित्यों की रचना की गई है उसे हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या हमने देखा था 5 से 6 वैदिकोत्तर साहित्य थे। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदांग, वेदांग, ठीक है। वेदांगों की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं बताइए जल्दी से। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। तो यहां पर एक एक के बारे में थोड़ी जानकारी रखिएगा। शिक्षा, कल्प, ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। ये 6 वेदांग है, इनकी संख्या 6 है, ठीक है। इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं उपवेद के बारे में, और उपवेद के बाद फिर स्मृतियां पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2-4 हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज इसका टॉपिक जो है हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, उपवेद पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, बस हम इसको थोड़ा फास्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, उपवेद से पहले हम अगर वेदों को लिख लें, तो देखिएगा ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्व वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद, ठीक है। अब देखिए, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद, इनके बारे में, इनमें क्या जानकारी मिलती है या इसके संबंध में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो आयुर्वेद में क्या मिलता है हमको, चिकित्सा शास्त्र है ये, ठीक है, या चिकित्सा की जानकारी मिलती है। गंधर्व वेद में ये संगीत से संबंधित है, संगीत और नृत्य कला से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद धनुर्वेद की बात करते हैं, युद्ध कला से संबंधित है। और उसके बाद शिल्प वेद की बात करते हैं तो भवन निर्माण की कला से संबंधित है, ठीक है। तो ये 4 कलाएं हैं इसमें। अब इसके रचनाकार की बात करते हैं, तो देखिएगा रचनाकार कौन है, चिकित्सा शास्त्र, प्रजापति। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रजापति का नाम क्यों आता है या कैसे आप इसको याद रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, प्रजापति जो है ना, सबसे पहले याद रखिएगा कि यदि हम लोग वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, ये आपको याद है, ठीक है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हम उस काल को कहते हैं जहां पर ऋग्वेद का संकलन किया गया है। बाकी तीनों वेदों का संकलन जहां पर किया गया उसे क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वेद में आपके मुख्य देवताएं जो थीं वो थे इंद्र और अग्निदेव, ठीक है। इंद्र और अग्निदेव जो है मुख्य रूप से थे। यहां पर जब उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो प्रजापति को मुख्य देवता कहा गया है। यहां पर याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति मुख्य देवता है, विष्णु मुख्य देवता है और रुद्रदेव जो है मुख्य देवता के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मुख्य देवता इंद्र और अग्नि है और यहां पर मुख्य देव कौन है, प्रजापति, विष्णु और रुद्र, ठीक है। यानी जो त्रिदेव के नाम से चलते हैं वो उत्तर वैदिक काल में ज्यादा विश्वसनीय बन गए, ठीक है। और पूषण के देवता किसके होते थे, तो याद रखिएगा शूद्रों के देवता को पूषण के देवता कहा गया है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो अब उसमें इस क्रम पर याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है उसमें जब बदलाव आया गया या ऋग्वेद में आयुर्वेद जब जोड़ा गया या आयुर्वेद के संबंध में उपवेद जोड़ा गया तो उसमें इंपॉर्टेंट कौन हो गए, प्रजापति, ठीक है। तो इनका नाम है यहां पर प्रजापति। गंधर्व वेद के लिए याद रख लीजिएगा, किनको याद रखेंगे आप, नारद, ठीक है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यानी कि धनुर्वेद विश्वामित्र और
शिल्प कला की बात करते हैं तो आप हमेशा 17 सितंबर को, ठीक है, मनाते हैं विश्वकर्मा पूजा। लोहे की पूजा होती है उस दिन, ठीक है, औजारों की पूजा होती है, ठीक है, गाड़ियों की पूजा करते हैं आप लोग सुबह उठकर, ये तो बहुत कम होगा लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये 4 क्रम आपको याद रखने थे कि 4 ही बातें यहाँ पर बहुत सामान्य सी हैं, ठीक है, एक बार 2 बार दोहराएंगे प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो वेद की संख्या 4 है, उपवेदों की संख्या हो गई आपकी 4, और इनका संबंध जो है ये याद रखिएगा कि किस क्षेत्र से इसका संबंध है, ये आपको याद रखना है। और उसके अलावा याद रखना है कि इसके रचनाकार कौन कौन है, ठीक है। प्रजापति, उसके बाद सामवेद के अंतर्गत आता है गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद का आता है नारद जी, और यजुर्वेद में आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद युद्ध कला के बारे में जानकारी देता है, और ये है विश्वामित्र। और उसके बाद याद रखिएगा अथर्ववेद शिल्प वेद से संबंधित है, जो कि भवन निर्माण की कला से संबंधित है, ठीक है, याद रहेगा। इतना ही आपको याद करना है, उपवेद के क्रम पर इतना ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो उपवेद याद रख लीजिएगा कि 4 उपवेद क्रमिक हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्मृतियों की। तो देखिएगा, इसके बाद आता है स्मृति, ठीक है, स्मृतियां। तो देखिएगा स्मृति क्या होती है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी एक एग्जाम भी आया था कि सबसे पुराना ग्रंथ, अब किस एग्जाम में आया हुआ था, मुझे लगता है ये शायद आपके LOI में आया हुआ था या फिर शिक्षक के एग्जाम में आया हुआ था। पूछा गया था कि सबसे पुराना ग्रंथ जिसका अनुवाद अन्य भाषा में किया गया है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में से किसी में पूछा गया था, और उसमें आंसर है आपका मनुस्मृति, ठीक है। तो मनुस्मृति समझिएगा सबसे प्राचीन ग्रंथ है इस बात पर कि इसका जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो किसी अन्य भाषा में किया गया, पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अभी इस स्मृति के बारे में। समझिएगा स्मृतियां क्या होती हैं, पहले तो ये समझेंगे, ठीक है। तो स्मृतियां के क्रम पर यहां पर याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं स्मृतियों की, तो ये हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें से हम मनुस्मृति का नाम लेते हैं। लेकिन पहले ये समझिएगा ये स्मृति क्या होता है। तो देखिएगा, इसे कहते हैं सामाजिक नियम या कानून ग्रंथ, ठीक है, सामाजिक नियम या कानून ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। स्मृति को हम सामाजिक नियम का ग्रंथ कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं सामाजिक नियम के तत्पर रूप से बनाया गया स्मृति, ठीक है। अब इसके 4-5 फैक्ट पहले नंबर पर याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो है जितनी स्मृतियां हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं सामाजिक आचार संहिता, इस साल हमारे यहाँ बोर्ड होने वाला है, पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो आचार संहिता लगने वाला है, अक्टूबर के 5 से लेकर 10 तारीख तक के बीच में लग जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपकी इच्छा है, दिली इच्छा है कि जॉब लग जाए, तो जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर 2 महीने का ब्रेक मिलेगा आपको अच्छे से, और उसके बाद फिर कहीं जाकर 6 महीने के बाद कोई पोस्ट आएगा, ठीक है। तो एक टाइम थोड़ा सा मिलेगा इसके बीच में। तो अगर आप लोग की तैयारी अच्छे से नहीं भी हुई है, तो कम से कम जो टाइम मिल रहा है उसमें अच्छी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। मैं जानता हूँ कि जब समय कम होता है तो आपकी स्पीड ज़्यादा तेज होती है, लेकिन जैसे ही समय ज़्यादा होता है तो आप स्लो भी चलते हैं। यानी अगर आपको पता चल जाए कि हाँ अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप फिर आराम से चलेंगे, रुक रुक के कछुआ। लेकिन यही पता चले कि 1 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना पीना भी एक तरफ हो जाता है। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। प्रॉपर किसी भी सीक्वेंस को लगातार कंटिन्यूअस जो है, एक प्रॉपर कंटिन्यूअस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लगभग 10 तारीख या 10 अक्टूबर के आसपास जो है आचार संहिता होने के चांसेस हैं, लगने के चांसेस हैं। तो उसकी बेसिस पे थोड़ा तैयारी करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले अभी आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अगर आप लोग की तैयारी नहीं हुई है या फिर आप करना चाहते हैं, तो शाम की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर शाम की क्लासेस में मुझे ये देखने को मिलता है कि आप लोग की संख्या है उसमें, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, या फिर जो महिला पर्यवेक्षक है उसको लेके चलूँगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इंक्वायरी भी आ रही है, महिला पर्यवेक्षक के लिए इंक्वायरी आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि 1 महीने के अंदर GS पार्ट को कंप्लीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके योजनाओं वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको उठाकर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, आते हैं स्मृतियों के क्रम पर। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो स्मृतियां हैं ये कौन सी लेख में लिखी गई है,
तो स्मृतियां जो हैं, यानी सभी स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं, पद में लिखी गई हैं। ठीक है, तो जो सभी स्मृतियां हैं वो किस में लिखी गई हैं? पदों में लिखी गई हैं। लेकिन याद रखिएगा एक स्मृति है, ठीक है, विष्णु स्मृति, ये आपको गद्य में मिलेगी, ये अपवाद है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं, पद में लिखी गई हैं, लेकिन विष्णु स्मृति क्या है? गद्य में लिखी गई है। ठीक है, अब इसी स्मृति के क्रम पर आपको दो तीन बातें याद रखना है कि इन स्मृतियों का जो क्रम है वो कहां से आया है। ठीक है, तो देखिए इन स्मृतियों में एक नाम आपको याद रखना है और ये नाम है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए तो हमारे ग्रंथों में बहुत सारी जानकारी इससे मिलती है। हम इसको साक्ष्य के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, मनुस्मृति में आज के इतिहास का साक्ष्य हमारा मिलता है। ठीक है, कि मनुस्मृति में क्या लिखा गया है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले तो देखिएगा मनुस्मृति की रचना कब हुई है या किस समय हुई है। ठीक है, तो ये जो जनरली है वैदिक काल के बाद मनुस्मृति की रचना की गई है और इसका रचना जो समय रहा है वो 200 BC से लगभग 100 AD के बीच में इसकी स्मृति बनाई गई है, यानी मनुस्मृति लिखी गई है, इस ग्रंथ को लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम 3-4 बिंदुओं पर समझेंगे। सबसे पहला बिंदु जो है तो देखिएगा सबसे पहला सबसे प्राचीन स्मृति है, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं? मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है। मानव धर्मशास्त्र की उपाधि मिली हुई है इसको, मानव धर्मशास्त्र के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, दूसरी एक मुख्य बिंदु है, याद रखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि देखिएगा सबसे पहले उल्लेख के तौर पर जो प्राप्त होता है किसमें? मनुस्मृति में। ठीक है, 2-3 बिंदुओं को याद रखिएगा। जैसे पुनर्विवाह की जानकारी इसमें मिलती है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह नहीं, विधुर पुनर्विवाह। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि इसमें विधवा पुनर्विवाह की जानकारी नहीं मिलती, इसमें क्या मिलता है? विदुर पुनर्विवाह की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कुछ आभूषणों की जानकारी मिलती है, यानी कि मुद्रा की जानकारी मिलती है। तो देखिएगा पहले तो मुद्रा को हम कवर करते हैं। तो मुद्रा में यहां पर तांबे का मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, ठीक है, तांबे स्वर्ण मुद्रा जो है इसकी जानकारी मिलती है इस समय की, कि मनुस्मृति के समय यानी कि इस समय बीच के जो समय है 200 BC से 100 AD के बीच का जो समय है, इस समय मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आपको बताता हूं कि जैसे उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था उसके बीच में ही मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हो जाता है और मुद्रा जो है स्वर्ण मुद्रा, तांबे की मुद्रा या कांसे की मुद्रा जो है देखने को मिलती है। ठीक है, इस समय में। ठीक है, तो जैसे ही हम समय दर समय आगे बढ़ते चलाएंगे तो मुद्रा का प्रचलन अब क्या होगा? प्रारंभ हो जाएगा। और इसमें तांबे की मुद्रा, स्वर्ण मुद्राएं जो है अब प्रचलन में आ चुकी हैं। कब? उत्तर वैदिक काल के क्रम के बाद। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा का प्रचलन कब नहीं था, तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल से पहले मुद्रा का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मोहरे मिली हैं, ठीक है, टेराकोटा मिला है, तो ये जानकारी अलग होती है क्योंकि वहां पर मुद्रा उनको नहीं कहते हम। ठीक है, कॉइन नहीं कहते हैं, वो टेराकोटा है, मोहरे हैं। ठीक है, तो मुहर अलग होता है, याद रखिएगा। और अगर कॉइन की बात की जाएगी तो उत्तर वैदिक काल के बाद से वो क्रमिक होता है, मुद्रा का प्रचलन होता है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा जो इस पे इंपॉर्टेंट है। यहां पर चलिए एक बात यहां पर लिख देते हैं, पुनर्विवाह। ठीक है, तो पुनर्विवाह महिला को प्राप्त नहीं था, याद रखिएगा। किसको प्राप्त था? पुरुष को। ठीक है, यानी इसे कहा जाता है विदुर विवाह, पुनर्विवाह। ठीक है, विदुर पुनर्विवाह, याद रखिएगा। इनको केवल क्या था? अनुमति थी विवाह करने की, इनके पास अधिकार नहीं था, यानी विधवा महिला पुनर्विवाह का अधिकार इनके पास नहीं था। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मनुस्मृति में विधवा मुंडन प्रथा का प्रचलन था, इसकी जानकारी मिलती है। विधवा मुंडन
प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जिस महिला के पति का देहांत हो जाता था, ठीक है, उस महिला को सती करने से पहले मुंडन करा दिया जाता था, या मुंडन प्रथा जो है ये इसका प्रथा था यहाँ पर, ठीक है। तो मुंडन प्रथा जो है मनुस्मृति में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, तो देखिएगा मनुस्मृति के भाष्यकार या टीकाकार के नाम थोड़े से याद रखिएगा कि मनुस्मृति के भाष्यकार या टीकाकार, ठीक है। तो भाष्यकार या टीकाकार, कल मैंने बताया था आपको कि भाष्यकार या टीकाकार क्या होते हैं, ठीक है। टीकाकार के शब्द में याद रखिएगा, जब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मनुस्मृति है, किसी मुख्य बिंदुओं पर जब कोई बातें लिखी जाती है, मुख्य बिंदु पर बहुत ज्यादा डिटेल लिखा जाता है, किसी मुख्य बिंदु पर बातें की जाती है, उसको बोलते हैं टीका टिप्पणी करना या टीकाकार करना, ठीक है। तो उसे कहा जाता है भाष्यकार या टीकाकार, ठीक है। तो देखिए, टीका करना और इसी को लिखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, ठीक है। तो टीका शब्द जो है यहाँ पर, ये मनुस्मृति ग्रंथ का किसी मुख्य बिंदु पर अपनी बातों को डिस्कस करना या अपनी बातों को लिखना इसमें, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक दर्शन है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने मनुस्मृति को पढ़कर उसके मुख्य बिंदु को अपने उद्देश्य के अनुसार उसे लिखा है, ठीक है, उसे टीकाकार कहा जाता है, ठीक है। भाष्यकार या टीकाकार, इसमें 3 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा जो मनुस्मृति को लिखे हैं, ठीक है, जिसमें नाम है पहला मेघतिथि, कल्लर, मेघतिथि और कल्लर भट्ट, ठीक है। इसको कुल्लर कर लीजिएगा, कुल्लर भट्ट। और एक नाम याद रखिएगा, मेघतिथि, कुल्लर भट्ट, और एक नाम है आपका गोविंदराज, ठीक है। ये 3 नाम याद रखिएगा, मेघतिथि, कुल्लर भट्ट और गोविंदराज। ये क्या है, भाष्यकार या टीकाकार किसके, मनुस्मृति के, ठीक है। यहां पर ये समझ में आ रहा है आपको कि मनुस्मृति के भाष्यकार या टीकाकार कौन है। यानी कि हम ये देखिएगा कि मनुस्मृति ग्रंथ है, ठीक है, और इसके मुख्य बिंदुओं को जब आप पढ़ते हैं और अपने विषय के हिसाब से या अपने हिसाब से अपने पुस्तकों को लिख दिया, ठीक है, किसी मुख्य बिंदु पर। टीका करना मतलब क्या होता है, या तो कटाक्ष करना, ठीक है, उसकी बुराई बताना, उसकी अच्छाई बताना, ठीक है। तो जब उसके मुख्य बिंदुओं पर हम जब कुछ देखते हैं तो उसे कहा जाता है टीका, और लिखने वाले को क्या कहते हैं, टीकाकार, ठीक है। तो टीकाकार यहाँ पर 3 हुए, गोविंदराज, मेघतिथि और कुल्लर भट्ट, ठीक है। नाम याद नहीं होगा, सबसे ज्यादा इनको याद रखिएगा, गोविंदराज और मेघतिथि को, ठीक है। इनके नाम कभी कभार पूछे गए हैं, 10 साल में कभी कभार एक आध बार आता है ये, ठीक है। बहुत लेट लतीफ है, कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया इनके बारे में, ठीक है। बस आप याद रखिएगा किसी भी ग्रंथ के, क्योंकि आगे जाकर आप दर्शन पढ़ने वाले हैं और हर बुक से कहीं ना कहीं आपको टीकाकार, ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेंगे और आपको उनका नाम याद रखना पड़ेगा। ये होता क्या है, आपको इसका फायदा कब होगा मैं आपको बता देता हूं। इसका फायदा तब होगा जब लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले होंगे और आपसे ये बनेंगे, ठीक है। ये बस यही पर फायदा मिलता है कि आपके नंबर 1 नंबर से ऊपर जाने का जो सीढ़ी होता है वो यहीं पर होता है, ऐसे क्वेश्चंस के होते हैं, ठीक है। तो वहां पर लोगों से बनना और आपसे मतलब डिफरेंस जो होगा ना, वो इसी चीज का डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन सबसे बनेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, ठीक है, जिसके मैंने बताया था आपको कि 25% क्वेश्चन जो है ये बहुत टफ होता है एग्जाम में। इसका कारण यही है कि ये बहुत आउटर स्पेस या फिर आप बहुत ज़्यादा इनर जगह से आता है, ये बहुत ज़्यादा अंदर से होता है, इसलिए क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा, मनुस्मृति में 2 प्रकार के शिक्षकों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 प्रकार के शिक्षक का वर्णन, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के शिक्षक कौन कौन है, कल मैंने आपको बताया था। एक आपके उपाध्याय, और दूसरे हैं आचार्य, ठीक है। उपाध्याय क्या होते हैं और आचार्य क्या होते हैं, यानी आप किनको उपाध्याय कहते हैं, किनको आचार्य कहते हैं। तो अभी तो हम जितने भी शिक्षक हो गए हैं जो पढ़ाते हैं सबको आचार्य कहते हैं,
ठीक है। बाकी सर जैसे शब्द आ गए हैं अभी, लेकिन पहले के समय में, यानी कि अगर आप हिंदू और संस्कृत के शब्द को देखें, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में आप सुनेंगे इसको, तो उनको कहा जाता है आचार्य जी, ठीक है। तो ये आचार्य शब्द जो है ये जनरली किसे कहते हैं याद रखिएगा, तो जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, उनको आचार्य कहा जाता था। यानी मनुस्मृति में आचार्य शब्द का वर्णन किया गया है। ये वो शिक्षक हैं जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। और उपाध्याय कौन थे, तो जीवन निर्वाह के लिए जो शिक्षा देते थे, ठीक है। तो जीवन निर्वाह करने के लिए जो शिक्षक जो है शिक्षा का कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। तो दो प्रकार के शिक्षकों का वर्णन किया गया किसमें, मनुस्मृति में, याद रखिएगा, उपाध्याय और आचार्य, ठीक है। ठीक है, यहां तक था आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति के संबंध में आपको इतनी बिंदु याद रखनी है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, सिर्फ यहां पर ये पूछा जाता है, इस बिंदु से पूछा जा सकता है यहां पर, ठीक है। और एक आपका मानव धर्म शास्त्र किसे कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा पूछा जा सकता है आपका यहाँ पर कि सभी मनुस्मृति जो स्मृतियाँ हैं वो पद में हैं, लेकिन विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में लिखी गई है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके दिमाग में, ये 5 क्वेश्चन पहले से सेटल होना चाहिए कि ये 5 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा अन्य स्मृतियों को देखते हैं, जिसमें हम कहेंगे याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, याद रखिएगा कि 100 बीसी से 300 एडी तक इसका निर्माण हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति का, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे 2 बातें लिखी गई हैं उसको थोड़ा सा याद रखेंगे, लेकिन इससे पहले याज्ञवल्क्य जो स्मृति है इसके टीकाकार या भाष्यकार विज्ञानेश्वर हैं, याद रखिएगा। इन्होंने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी करके रखिएगा इसको पहले से ही, मिताक्षरी। आपने पहले भी सुना होगा एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिताक्षरी के राइटर का नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मिताक्षरी जो है ये विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरी के राइटर हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इसमें जो याज्ञवल्क्य में है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक लिखा गया था कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये बातें आपको याद रखनी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में केवल लिखा गया है ये, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका विष्णु स्मृति के बारे में देखते हैं, विष्णु स्मृति। अब 2-2 बिंदुओं के साथ हम 2-3 स्मृतियों को पढ़ेंगे केवल, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्या है, गद्य में लिखा गया स्मृति है, ठीक है, गद्य में लिखा गया स्मृति है विष्णु स्मृति। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि यह गुप्त कालीन स्मृति है। पूछा जाता है आपका कि गुप्त काल के समय किस स्मृति का रचना किया गया है, तो गुप्त काल की स्मृति या गुप्त कालीन, ठीक है, गुप्तकालीन स्मृति है, ठीक है, गद्य में लिखा गया गुप्तकालीन स्मृति। और इसके संबंध में एक लाइन और याद रखिएगा, गुप्त काल के मुद्राओं का वर्णन किया गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्मृतियों को मानव धर्मशास्त्र क्यों कहा जाता है।
क्योंकि ये हर कुछ बताता है, उस समय की घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर काल में किसी न किसी स्मृति की रचना की गई है और उसमें हर उस समय की सभ्यता, उस समय के मुद्राओं, उस समय की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कब जो है विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था, कब नहीं था, कब उन्हें मुंडन प्रथा में जोड़ा गया। ठीक है, कब कब कौन कौन सी घटना घटी है, उसके मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो विष्णु स्मृति के बाद नेक्स्ट नारद स्मृति। नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति। तो देखिएगा नारद स्मृति जो है यह संबंधित है आपका 3 मुख्य बिंदुओं से। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें है नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, दास प्रथा और विधवा पुनर्विवाह की जानकारी। ठीक है, तो ये 3 बिंदु याद रखिएगा। 3 मुख्य बिंदु रखी गई हैं जिसमें नियोग प्रथा है, दास प्रथा से मुक्ति है, कर लीजिएगा, दास प्रथा से मुक्ति का समय था ये। यानी नारद स्मृति में जानकारी मिलती है कि दास प्रथा से मुक्ति, क्योंकि देखिए उत्तर जैसे ही आप वैदिक काल पहुंचते हैं तो वैदिक काल में एक शब्द मैंने आपको बताया था उस समय कि यहां पर क्या था, दास प्रथा का प्रारंभ हुआ था, यानी दास प्रथा की जानकारी यहां पर मिलती है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े तौर पर नहीं मिलती है। जैसे कि आप अगर कंपेयर करते हैं कि यूरोप में दास प्रथा कैसा था और हमारे यहाँ दास प्रथा कैसा था, तो दोनों में बहुत अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका के जैसे क्षेत्रों पर आपको दास प्रथा बहुत खतरनाक तरीके से मिलेगा। ठीक है, यानी मानव को जानवर बनाने के संबंधित पूरी जानकारी मिलती है उस समय। लेकिन अगर हम भारत में इस समय वैदिक काल की बात करेंगे और दास प्रथा की बात करेंगे तो बहुत सामान्य रूप से था। दास प्रथा का जो क्रम था वो बहुत सामान्य था, हालांकि इसे दास प्रथा ही कहा जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा जो विकृति थी वो विकृति देखने को नहीं मिलती है। ये यूरोप के संबंध में बहुत साधारण दास प्रथा थी। ठीक है, तो वैदिक काल में दास प्रथा थी, परंतु साधारणतः यह बहुत साधारण दास प्रथा थी, जो कि यूरोपीय कंट्रीज से या यूरोप से कंपेयर करने पर हमें बहुत साधारण सा महसूस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा दास प्रथा जो है एक सामान्य दास प्रथा का वर्णन मिलता है। और यहाँ पर याद रखिएगा जैसे ही नारद स्मृति के बारे में पढ़ते हैं तो दास प्रथा से क्या है, मुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है, नियोग प्रथा क्या होता है ये बताइए आप लोग। मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले ही नियोग प्रथा बताया था। किससे संबंधित है ये, विवाह। ठीक है, याद रखिएगा नियोग प्रथा जो है ये विवाह से संबंधित है। ठीक है, और ये जो नियोग प्रथा है ये विवाह में देवर से जब विवाह किया जाता है, ठीक है, तो उस विवाह को नियोग प्रथा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विवाह में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेना, नियोग प्रथा का जानकारी जो है नारद स्मृति से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका इसके बाद 1-2 और पढ़ेंगे। एक है आपका देवल स्मृति, देवल स्मृति। ठीक है, देवल स्मृति। अब देखिए देवल स्मृति में क्या है, क्या जानकारी मिलती है देवल स्मृति में। तो देवल स्मृति जो है, देखिए हमारे भारत में धर्मों का जब आंदोलन हुआ या धर्म का जो समय रहा है, ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही मध्यकाल का प्रारंभ होगा उसे हम कहेंगे पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल का जब प्रारंभ होता है तो आपने एक बात देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है मुस्लिम धर्म जो है ये फैल चुका था, यानी कि धीरे धीरे जो है अब जो है हर क्षेत्रों में मुस्लिम धर्म जो है अपने तरीके से फैल रहा था। ठीक है, तो देवल स्मृति में एक बात लिखी गई है कि यदि आपने मुस्लिम धर्म को अपना लिया है, वापस हिंदू बनना चाहते हैं आप, तो इस नियम को लिखा गया देवल स्मृति में। ठीक है, यानी धर्म परिवर्तन के नियम कहाँ लिखे गए हैं, देवल स्मृति में लिखे गए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो समय है, समय याद रखिएगा, पूर्व मध्यकालीन समय। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन समय का आपका देवल स्मृति है। और इसमें क्या लिखा गया है, धर्म परिवर्तन, मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म परिवर्तन के नियम लिखे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा देवल स्मृति का संबंध धर्म परिवर्तन के नियम से है, इतना आप याद रख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये थे आपके स्मृतियाँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना कम से कम आप पढ़ेंगे, 4-5 स्मृतियाँ हैं, उसके संबंध में जो फैक्ट बता दिया मैंने वो फैक्ट याद रख लीजिएगा, चाहे वो विष्णु स्मृति है, नारद स्मृति है, देवल स्मृति है, मनुस्मृति है। इसका संबंध सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दूं मनुस्मृति से ही बनता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है उसके। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है या प्राचीन ग्रंथ है जिसका पहली बार अन्य भाषा में अनुवाद किया गया था, तो मनुस्मृति ही है, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो मनुस्मृति के संबंध में ऐसे अलग सलग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मनुस्मृति के संबंध में क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आता है इसमें, ठीक है। बाकी इतने जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है या फिर देवल स्मृति है, इसके संबंध में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन जब भी आएंगे आपसे बनेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। जब अगर आपको ये फैक्ट याद है तो आपसे बनेगा, और अगर आप सिर्फ इसको पन्ने में लिख दिए हैं और पलट गए तो वो भी आप भी पलट देंगे, ठीक है। यानी कि जानकारी के साथ नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कतें आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दर्शन। समझते हैं दर्शन क्या होता है, किसे हम दर्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने एक लैंग्वेज सुना होगा, फिलॉसफी। हाँ हाँ हाँ, सभी अभी हम देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ रहे हैं, यानी वैदिक काल के बाद जो साहित्य लिखे गए हैं उन सभी साहित्य को पढ़ रहे हैं हम। तो ये जो जितने भी हैं वेदांग, ठीक है, उपवेद, स्मृति, दर्शन, महाकाव्य, ये सब ऐसे ही हैं, इन्हीं सब ये साहित्य हैं, ठीक है। अब इन साहित्यों को हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, जैसे वेदांग पढ़ लिया आपने, उपवेद पढ़ लिया, स्मृति पढ़ ली, अभी दर्शन पढ़ेंगे, फिर महाकाव्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सभी चीज़ें को शामिल किया जाएगा, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को लाया जाएगा इसमें, और पूरी जानकारी हम डिस्कस करेंगे इसमें जहाँ तक हमारी जरूरत है इसमें, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, दर्शन की बात करते हैं। दर्शन या फिलोसफी क्या होता है, दर्शन किसे कहते हैं। आप लोग जो है इनके बारे में सुने होंगे, फिलोसोफर बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना है, ठीक है, प्लूटो का नाम सुना है, ठीक है, प्लिनी का नाम सुना है। ऐसे आपके गांधी जी भी एक दर्शन व्यक्ति हैं, ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, ठीक है, राजा राम मोहन राय हो गए। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बातें आप तक पहुंचाई हैं, ठीक है। तो बेसिकली दर्शन क्या होता है, किसे कहते हैं दर्शन, फिलोसॉफी या फिलोसोफर, क्या होता है दर्शन, बताइए अपने शब्दों में बताइए। जो अपने तरीके से अपने जीवन को देखते हैं और अपने वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक, हाँ, दर्शन कहते हैं इसे। और कोई बताना चाहेगा। देखिए, दर्शन जो है अपने आप में एक जो शब्द है दर्शन, इसका मतलब होता है देखना। जैसे बोलते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो दर्शन करने मतलब आप देखने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमारा दर्शन है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति अपने नज़रिए के अनुसार, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को देखकर, किसी भी प्रथा को समझकर, किसी भी चीज़ों को, वो कुछ भी बिंदु हो सकता है, कोई प्रथा हो सकता है, कोई सभ्यता हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, उसको देखने के बाद जब अपने शब्दों में उसको व्यक्त करता है, ठीक है, तो वो दर्शन कहलाता है, ठीक है। जो दर्शन होता है, याद रखिएगा, जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन मतलब क्या होता है कि वे जानकारियां जो मनुष्य जो है, ठीक है, मनुष्य जो है वह अपने मतानुसार व्यक्त करता है, दर्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अलग अलग उस समय के व्यक्ति जो है जिन्होंने दर्शन लिखा है, उसमें कुछ दर्शन शास्त्रों को हम देखेंगे। सबसे पहला नाम आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितना आपका वेदांग इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद दर्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका स्मृति, फिर उपवेद, मतलब इस क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके का है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा था क्वेश्चन है वो वेदांग से, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे दर्शन होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिपादन पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन को किसने लिखा है, इसमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जैसे जितने भी दर्शन है कम से कम आपको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सांख्य दर्शन की। तो देखिएगा, सांख्य दर्शन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसके फैक्ट पर बात करता हूं पहले मैं। सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र, ठीक है, तो सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र है आपका सांख्य दर्शन, याद रखिएगा। इसमें मूल तत्व जो है 25 है, ठीक है,
मूल तत्वों की संख्या 25 है। ठीक है, अगर आप नंबर याद नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा पूछा नहीं गया कि सांख्य दर्शन में मूल तत्व कितने हैं, ये आपकी जानकारी के लिए है केवल। ठीक है, इसका जो प्रतिपादक है इनका नाम याद रखिएगा, कपिल मुनि। ठीक है, तो सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र मूल तत्व 25 और प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन याद रखिएगा सबसे प्राचीन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मुझे लगता है आज तक 10 से 25 बार पूछा जा चुका है कि सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन जो है दर्शन शास्त्र कौन सा है, तो याद रखिएगा सांख्य दर्शन है। लोग जो है पतंजलि के क्रम पर आगे चले जाते हैं, योग दर्शन को आगे बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा योग से पहले नंबर सिस्टम है, ये सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन मतलब नंबर सिस्टम जो है ये पहले आया था और इसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दर्शन शास्त्र आपको पढ़ने को मिलेंगे, जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसका प्रथम तत्व याद रख लीजिएगा, प्रकृति। इसका प्रथम तत्व क्या है, प्रकृति है। ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो उनके दर्शन को पढ़ते हैं और इनसे सारे टॉपिक्स आपके दिमाग पे जा रहे होंगे, बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। ठीक है, और उन प्राचीन ग्रंथों से आज हम बने हैं, यहाँ पर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, आपको बता दूं, यदि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, ठीक है, ये जितने विश्वविद्यालय हैं और इवन आपके जितने लाइब्रेरी थे पहले, हमारे जो लाइब्रेरी थे नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी, लगभग 2.5 महीने यानी कि अगर हम माने तो लगभग 90 दिन तक लगभग जला ही है। ठीक है, तो 90 दिन तक जलने का मतलब समझ रहे हैं कितने पुस्तक हो गए इसमें। ठीक है, और समझिए कि हमारे कितने ग्रंथों को जला दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर किसी की संस्कृति मिटानी है तो उसके शिक्षा को मिटा दो, अपनी आप संस्कृति मिट जाएगी उसकी। ठीक है, क्योंकि इतिहास कहाँ है, यही हमारा इतिहास है। और इतिहास अगर आपके सामने, अगर सोचिए ये सब चीजें पहले से आप पढ़ कर आए हुए हैं, मतलब आपकी शिक्षा में ही ये सब जुड़ा हुआ है। जहां पर आप सांख्य दर्शन पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, योग दर्शन पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको किसकी जरूरत है फिर। मुझे नहीं लगता कि आप सही मायने में, जो आज हमारे कुछ लोग, जैसे आप देखे होंगे इस भीड़ में पूरे करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो विशेष तौर पर आगे बढ़ पाता है। ठीक है, योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में कोई एक व्यक्ति। लेकिन यदि आपकी शिक्षा में ही ये जोड़ दिया जाए तो अब वो जो एक निकल के आ रहा है वो हजार हजार में निकल कर आएंगे और आप अलग अलग देशों में राज करने वाले थे। ठीक है, मतलब अगर यहाँ की शिक्षा कहीं बाहर जाती और लोग अपने दिमाग में यहाँ की शिक्षा लेकर जाते और बाहर जाते तो क्या होता, आप समझिए भारत जो है विश्व गुरु बन ही जाता। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो कि आज अगर आप बात करेंगे ना कि ऐसे ही घटना क्यों घट रही है हमारे यहाँ, तो इसका कारण है कि अंग्रेजों की जो कॉलोनी है या अंग्रेज जो यहाँ पर रहे हैं, इनमें दूसरे हमारे सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। मतलब मुस्लिम जब आए उसके बाद अंग्रेज आए। ठीक है, दोनों का जो समय रहा है हमारा सबसे कठिन समय रहा है इस बीच में। ठीक है, तो हमारे इतिहास में जो आपको बीच बीच में देखिए हमारा क्या होता है कि हम लोग जब इतिहास को बहुत सही तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से फिर ये घटना घटेगी, फिर उसके बाद ये घटना घटेगी, ये दिक्कतें आती है हमारे साथ। ठीक है, हमारी लाइफ में ये जो आपको आड़ी टेढ़ी लाइन दिख रही है, ये एक उतार चढ़ाव है जो बहुत कठिन समय से गुजरता है, जहां पर आपको दिखेगा कि हमारे नियम कानून जो है हम पर ही लागू नहीं होते या फिर हमारे नियम कानून को ही बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, एक एक करके दर्शन को पढ़िएगा और समझिएगा कि आपको इतिहास में ये जानना बहुत जरूरी है, मतलब आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर बात आएगी, जैसे इसमें मैं बोलूंगा कि आपको अगर याद नहीं करना है, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छोड़ना भी है, बहुत रेयर है जो आपसे याद नहीं हो रहा है, तो आप इस स्मृति के, मनुस्मृति को छोड़कर बाकी को आप छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मनुस्मृति तो याद करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, बाकी सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, किस पुराण की जानकारी से क्या मिलता है, कम से कम इतनी जानकारी आप रखें। ठीक है, क्योंकि आपका इतिहास है वो और आपका मुख्य ग्रंथ है पुराण। ठीक है, आप भले नास्तिक हो, आस्तिक हो या किसी भी स्तर पर हो, लेकिन आपको अपने ग्रंथ जो कि अलौकिक और लौकिक ग्रंथ है उनकी जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अगर आपसे कभी बोलें कि आप भारतीय हैं तो भारत के इतिहास के बारे में कुछ बताएं, तो आप कम से कम इनके वैदिकोत्तर साहित्यों के बारे में कुछ तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, सांख्य दर्शन के बाद, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका योग दर्शन। योग दर्शन, ठीक है, तो आपको पता होगा कि योग के संबंध में भारत जो है
विश्व गुरु ही है। क्यों? क्योंकि यहीं से योग की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, हालांकि आप बोलेंगे तो जीरो की खोज भी यहीं पे हुई थी। मतलब अगर आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम में जीरो की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 9 तक लिख लेते हैं तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर जीरो नहीं है तो आगे आप बढ़ नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 से 9 तक के बाद जीरो लगना ही पड़ेगा, आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उस संबंध में नंबर का भी बहुत बड़ा महत्व जो है, यानी कि गणित का एक बहुत बड़ा महत्व भारत से जुड़ा हुआ है। आगे जाकर जब इतिहास को आप पढ़ेंगे, यानी कि आगे जाकर आप साहित्यों के साथ जोड़ेंगे कि किसने क्या पुस्तक लिखी है, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से ऐसे प्रभुत्व व्यक्ति थे जिन्होंने क्या क्या लिखा है हमारे साहित्य में। ठीक है, चलिए तो योग दर्शन की बात करते हैं। देखिएगा योग दर्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रचारित, विश्व में सर्वाधिक प्रचारित ग्रंथ शास्त्र। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो प्रचलित है या विस्तृत है, पूरे विश्व में लोग इसको जानते हैं, वो है आपका योग दर्शन। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। बाबा रामदेव को जानते हैं आप लोग? उन्हीं के नाम पर बिजनेस करते हैं। ठीक है, पतंजलि के नाम पर ही चलता है सब कुछ, आपने सुना होगा। ठीक है, तो योग जो संबंध है याद रखिएगा, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि योग में मोक्ष प्राप्ति के 8 क्रियाओं का वर्णन है। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति के 8 क्रियाओं का वर्णन मिलता है किसमें? योग दर्शन में। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसमें जो जानकारी मिलती है वो है आत्मनियंत्रण की। आत्मनियंत्रण और आत्मविश्लेषण किया जा सकता है योग के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं, याद रखिएगा। इसमें आपको सबसे ज्यादा याद रखना है ये 2। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो योग दर्शन है। दूसरा प्रतिपादक है पतंजलि। ठीक है, सांख्यिकी कौन है? कपिल मुनि, याद रखिएगा। ठीक है, अभी एक एक नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका सांख्य दर्शन, योग दर्शन। योग दर्शन के बाद आपका न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन। अब देखिए न्याय दर्शन में ईश्वर को विश्व की जो सृष्टि करता है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो ईश्वर है यही विश्व के निर्माता है या विश्व के सृष्टि करता है। ठीक है, यानी न्याय दर्शन बेसिकली क्या है? तो याद रखिएगा इसमें पदार्थों की व्याख्या की गई है। अब ये पदार्थ, जैसे आप साइंस में पढ़ते हैं पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के 3 रूप। ठीक है, तो ये जो सारी जो साइंस है, बेसिकली जो साइंस है वो यहाँ से आया हुआ है कि पदार्थ की जानकारी या पदार्थ की व्याख्या कहाँ से हुई है? तो न्याय दर्शन से हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंतर्गत पदार्थों की व्याख्या प्रतिपादक किया गया है अक्षपाद गौतम। ठीक है, तो आपको सिर्फ गौतम नाम याद रखना है, लेकिन बुद्ध नहीं बोलना है। ठीक है, ये गौतम है केवल, अक्षपाद गौतम। ठीक है, तो पूछा जाता है न्याय दर्शन तो बोलिए गौतम। ठीक है, अक्षपाद गौतम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, याद रखिएगा। ठीक है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है कर्णाद या उलुक। कर्णाद तो बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। मैंने बताया कि दर्शन जो है इस पूरे चैप्टर में जो आप वैदिकोत्तर साहित्य पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपके इसी दर्शन से आता है। यानी अगर आपका
पेपर याद रखिएगा दर्शन शास्त्र से है या दर्शन से है, तो याद रखिएगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा, कंफर्म है ये। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में लाना है कि जितने दर्शन है उसके प्रतिपादक का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर याद होना चाहिए। दूसरा, वह दर्शन जो है किस मैटर पर है, ठीक है, यानी कि किस टॉपिक पर है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि पदार्थों की व्याख्या किस दर्शन में की गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा न्याय दर्शन में की गई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र, ठीक है, सांख्य दर्शन, उसके बाद प्रतिपादक का नाम, ठीक है, प्रथम तत्व कभी कभी पूछा गया है, बहुत टफ पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जितने भी दर्शन हैं उनके प्रतिपादक का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसी में नेक्स्ट है आपका वैशेषिक दर्शन के बारे में 2 बिंदु याद रखिएगा। पहला, पंच तत्व का वर्णन, ठीक है, तो पंच तत्व का वर्णन जो है ये आपके वैशेषिक दर्शन में है। तो याद रखिएगा जितने भी वस्तु हैं विश्व में, जितने वस्तु हैं पूरे पृथ्वी पर, जितने वस्तु हैं वो सिर्फ 5 तत्वों से बनता है या उसका वर्गीकरण हुआ है, ये कहा गया है आपके वैशेषिक दर्शन में। इसको तोड़ने का मतलब मैं समझाता हूं इसको, ये क्यों है। वैशेषिक दर्शन बेसिकली क्या है, कोई वस्तु क्या चीज से बना है, उसके कितने मूल रूप हैं, इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जो भी वस्तु है उस वस्तु का जो 5 रूप है वो पंच तत्व है, उसका वर्गीकरण किया गया है कि किसकी मात्रा कितनी है इसमें और क्या क्या जानकारी से मिलती है, इसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन, ठीक है। जैसे मानव शरीर के वर्णन जब किया जाता है तो बोला जाता है पंच भूतों से बना हुआ है या पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, तो वो वही वैशेषिक दर्शन है जिससे पता चलता है कि सभी वस्तुएं 5 तत्वों में वर्गीकृत हैं, ठीक है। चलिए एक और लाइन याद रखिएगा कि इसमें आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, जैसे आत्मज्ञान होता है तो उसकी प्राप्ति के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये बताया गया है, ठीक है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात मोक्ष ज्ञान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, ठीक है, तो पूर्व मीमांसा बेसिकली क्या है, याद रखिएगा ये कर्म कांडों पर आधारित है या ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित है, ठीक है। पूर्व मीमांसा याद रखिएगा, ठीक है, यानी वेदों के कर्म कांड, वेदों के कर्म कांड तथा ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित। इसके प्रतिपादक कौन है, जैमिनी, ठीक है, प्रतिपादक जैमिनी, याद रखिएगा पूर्व मीमांसा का, ठीक है। इसमें एक लाइन बस आप याद रखिएगा कि वेदों को अंतिम प्रमाण माना जाता है इसके द्वारा, यानी पूर्व मीमांसा ये मानती है कि वेद ही अंतिम प्रमाण है या वेद ही अंतिम प्रमाणिकता में जुड़े हुए हैं, ठीक है, यानी वेदों को अंतिम प्रमाण माना जाता है पूर्व मीमांसा में, ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट है आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, ठीक है, अंतिम है, याद रखिएगा दर्शन में उत्तर मीमांसा। तो देखिएगा इसमें एक बात कही गई है कि ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है, तो ब्रह्म ही सत्य है, ये बातें कही गई है इसमें, यानी ब्रह्म को ही सबसे ज्यादा सही माना गया है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, या फिर जब आप जितने भी वाक्यांशों को समझते हैं
कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग या फिर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप जीवन को त्यागते हैं, ठीक है, और वापस जीवन में नहीं आते हैं, उसको कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति करना, ठीक है। देखिए, हम ये मानते हैं कि हम भोग विलास रहे हैं, हमारा मोक्ष यही है, ठीक है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अच्छी कार है, गाड़ी है, सब कुछ जीवन में सब कुछ है, तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं चाहेंगे। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम मनुष्य जब यहाँ पर जन्म लेता है तो ये किसी ना माया के जाल में फंस जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो 5 माया हैं, जो कि मोह, माया, क्रोध, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, तो हम यहाँ पर फंसे हुए होते हैं और अपने ही लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उन जुड़े हुए चीज़ों पर जब हम लोग बाहर निकलते हैं, यानी कि मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो मृत्यु के बाद वापस इस लोक पे, पृथ्वी लोक पे ना आ जाएं, ठीक है। इसको हम लोग देखिएगा, मृत्यु लोक किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को ही मृत्यु लोक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर लोग मरते हैं, बाहर कहीं नहीं मरते हैं, ठीक है। उनका कहना यह है कि पृथ्वी ही है जो मृत्यु लोक है, ठीक है। तो मृत्यु लोक में जाने के बाद वापस ना आना मोक्ष प्राप्ति है, ठीक है, कि आपको फिर से यहाँ पर ना आना पड़े, तो इसे मोक्ष प्राप्ति का साधन कहा गया है। तो मोक्ष प्राप्ति का जो मुख्य रूप है, ठीक है, उत्तर मीमांसा में कहा गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है एक बार, तो वापस आपको पृथ्वी लोक पे या मृत्यु लोक पे नहीं आना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, जो हमारा शरीर है, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जीवात्मा का ब्रह्म में लीन होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। ब्रह्म में लीन होने के बाद क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रतिपादक, ठीक है, और नाम है इनका वादरायण। वादरायण, ठीक है, याद रहेगा। अब सभी को एक बार सिर्फ प्रतिपादक के तौर पर याद करने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले दर्शन शास्त्र, ठीक है। दर्शन शास्त्र तो आपको समझ में आ गया, दर्शन शास्त्र क्या होता है। अब इनकी संख्या देखिए कितने हैं, बहुत सामान्य सा है। संख्या देखेंगे तो सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन, दूसरे नंबर पे आता है योग दर्शन, तीसरा है आपका न्याय दर्शन, चौथे नंबर पर आप याद रखेंगे विशेषिक, पांचवें नंबर पे पूर्व मीमांसा, और छठवें नंबर पे उत्तर मीमांसा। 6 हो गए दर्शन की संख्या। तो वेदांग भी 6 और दर्शन भी 6, ठीक है, 6 हो गए। अब उसके बाद सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर पूरे, अगर हम लोग इस पूरे दर्शन की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा दर्शन आया है, तो सांख्य दर्शन सबसे पहले आया है, ठीक है। सांख्य दर्शन पहले आया है, याद रखिएगा। और इसके प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि, ठीक है। तो यहाँ पर कपिल मुनि का नाम जो है कपिल लिखा रहता है, हमेशा आपको मुनि नहीं मिलेगा, तो याद रखिए कपिल लिखा हुआ मिलेगा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो गौतम का नाम, कपिल का नाम, पतंजलि का नाम, ऐसे नाम आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सभी में लगभग, यानी कि आप योग दर्शन की बात कर रहे हैं पतंजलि, ठीक है, सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं गौतम, ठीक है, उसी के बाद आपका पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उसके बाद उत्तर मीमांसा बादरायण, और आपको यहाँ पर याद रखना है कर्णाद, ठीक है। कहीं कहीं पर उलुक नाम मिला है, लेकिन कर्णाद जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, कर्णाद नाम, ठीक है, याद रखिएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि पदार्थों की विवेचना किस दर्शन में की गई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है पदार्थों की जो व्याख्या की गई है वो न्याय दर्शन में की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, सभी के प्रतिपादक का नाम और उससे जुड़े हुए एक फैक्ट कम से कम याद रख लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा दर्शन में, ठीक है। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है इसमें। देखिए, ये माना गया है कि ईश्वर ही है जो विश्व के सृष्टि करता है। इसमें मानना, देखिए इसमें क्या है, सभी दर्शन में जिसने इसको लिखा है, किसने लिखा है, अक्षपाद गौतम ने, और इन्होंने कहा कि जो ईश्वर हैं इन्होंने ही विश्व को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। मैंने दर्शन पढ़ रहे हैं तो दर्शन में उनका मान्यता पढ़ेंगे,
ठीक है, तो ये माना गया है या फिर कहा गया है, जैसे उत्तर मीमांसा, तो इनका कहना है, बादरायण का कहना है कि ब्रह्म ही सत्य है। अब मान लीजिए आपको पास क्वेश्चन कैसा आता है, कथन और कारक में पूछा जाएगा कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, या यह मान्यता किसकी है, तो याद रखिएगा ऐसा पूछा जाएगा, ईश्वर विश्व का सृष्टि करता है, ऐसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा फिर किसने लिखा है, वो अक्षपाद गौतम ने लिखा है, किसमें लिखा है, न्याय दर्शन में लिखा है, ठीक है। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी से जुड़े हुए बनेंगे और ऐसे ही बनना है आपको, ठीक है। तो आपके दिमाग पे ये स्टेटमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन बने जाते हैं तो दिक्कत होगी, क्योंकि प्रतिपादक का नाम तो आपने रट लिया, बाकी चीजें याद नहीं है। अब पता चला ईश्वर विश्व के सृष्टि करता है, याद ही नहीं आ रहा है किसमें है, तो खत्म, जितना मेहनत किया था आपने सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हैं उसके चीजों को जोड़िए, जैसे जीवात्मा का ब्रह्म में लीन होने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके प्रतिपादक कौन है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पर नहीं पूछा कि उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है, क्योंकि वो देखिए एक समय होता है, एक ट्रेंडिंग समय होता है, क्वेश्चन का भी ट्रेंडिंग समय होता है। जैसे बोलते हैं कि अभी ये रील्स जो है ट्रेंड कर रहा है, एक समय बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई गाना है ट्रेंड कर रहा है फिर खत्म हो, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, क्वेश्चन का भी एक ट्रेंड होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आपको एक समय में ज्यादा दिखेंगे, एक साल में उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते थे कि इसके प्रतिपादक कौन है, या फिर लिखा जाता था एक तरफ दर्शन लिखा जाता था, एक तरफ प्रतिपादक का नाम सुमेलित करिए आप, ठीक है। वो समय थोड़ा खत्म हो गया है, अभी आप कथन और कारक में, ठीक है, कूट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो अधिकतर क्वेश्चन कैसे होंगे, तो अधिकतर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में होंगे, ठीक है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद होगा तो फिर आप अच्छा आंसर कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपको यहाँ पर सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चलिए तो पुराणों की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पुराण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। तो देखिए पुराणों का जो क्रम है, हालांकि इसके जो रचनाकार हैं उनको याद रखिएगा, उग्रश्रवा इनके रचनाकार हैं, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। हाँ, लोमहर्ष और उग्रश्रवा नाम याद रखिएगा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि पुराणों से जुड़ा हुआ जो जानकारी है, ठीक है, वो बेसिकली पुराण है क्या चीज, याद रखिएगा। तो आख्यान शब्द सुना होगा आपने, आख्यान, आख्यान क्या होता है। हाँ, एक बात समझिएगा कि विष्णु जी से लेकर, ठीक है, जितने भी आपके देवताएं हैं, उन देवताओं के क्रम जीवन का, ठीक है, उनके पृथ्वी लोक पे आने का जो जानकारी हमको मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है, उसे ही प्राचीन आख्यान कहा जाता है, और यही है पुराण, ठीक है। जैसे विष्णु पुराण है तो शिव पुराण भी है, ठीक है। तो शिव जी का भी यहाँ पर पृथ्वी लोक पे आने की जानकारी मिलती है या प्राचीन आख्यान मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पुराण बेसिकली क्या है, प्राचीन आख्यान है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं प्राचीन आख्यान, ठीक है, इसे प्राचीन आख्यान कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। सामान्य तौर पर अगर अपने जीवन के क्रम को देखेंगे कि जीवन का जो क्रम रहा है हमारे यहाँ, ठीक है, कि किस तरीके से जीवन की उत्पत्ति हुई है हमारे यहाँ, तो वैसे ही आपको पुराणों की जानकारी भी मिलेगी कि पहला पुराण कैसा है, उसी क्रम पर आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, शायद 2-4 दिन पहले बताया था कि पुराणों से जीवन की लीला को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल में, ठीक है। यानी जीवन की उत्पत्ति अगर आप साइंस में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पता चलता है आपको कि इस पृथ्वी में पूरे जीवन की उत्पत्ति पहले समुद्रों में या जल में हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा जो सबसे पहला पुराण होता है, यानी पुराणों के क्रम पर, वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। यानी जीवन पहले कहां पहुंचा है, जल में पहुंचा है, मछली के रूप में पहुंचा है, लेकिन याद रखिएगा मछली पहले नहीं आया है, ठीक है। यानी पहले जो है एल्गी या शैवाल, जो एक लिंगी जो इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है,
यानी कि जो एक सूत्री विभाजन के तौर पर एक सूत्री जो जीव हैं उनका उत्पत्ति जो है पहले हुआ है, ठीक है। शैवाल जो हो गए, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, ये सभी जो है पहले जन्म लिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि जन्म एक्चुअल में हुआ कहाँ पर है, ठीक है। तो जल में जो जन्म हुआ है, जल में सबसे पहले हुआ है जीवन की उत्पत्ति। तो यहाँ पर पुराणों के तौर पर आपको मत्स्य पुराण मिलता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि अब जीवन जो है जल से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी थल की तरफ, क्योंकि जीवन जो है थल की तरफ जाता है, तो आप देखते हैं कि कछुआ, मछली के बाद कछुआ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जानकारी होगा कि इसी तरीके से विष्णु जी के जो अवतार हैं ये क्रमिक हुए हैं इसी तरफ से, ठीक है। यानी सबसे पहला जो अवतार है, ठीक है, उसे हम मत्स्य अवतार कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरा अवतार आता है उसे हम कहते हैं कच्छप अवतार, ठीक है, कच्छप अवतार कहते हैं। अब जो जीवन है थल की तरफ पहुंच चुका है, ठीक है। और जब थल की तरफ पहुंचा तो ये अभी मनुष्य नहीं है, अभी केवल जीवन जो है थल पर पहुंचा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि यह अवतार जो है जानवरों के तौर पर है, ठीक है। बात यहां पर आती है कि पृथ्वी को बचाने की, तो आपने सुना होगा कि इसी के बाद जो ब्राहा अवतार हुआ था, ब्राहा अवतार हुआ, ठीक है। यानी अब जो जीवन है वो जानवरों में है, यानी जानवर के तौर पर है, ठीक है। तो ब्राहा अवतार विष्णु जी के अवतारों में ये ब्राहा अवतार कहलाया, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा अब जो परिवर्तन है मनुष्य की तरफ परिवर्तित होने लगेगा, यानी धीरे धीरे जो है अब मनुष्य की तरफ भी आपको जीवन को देखना होगा। तो आप यहां पर समझेंगे कि जो ब्राहा अवतार है अब धीरे से कौन सा अवतार में जाएंगे, ये नरसिंह अवतार। और नरसिंह अवतार जो है ये किस तरीके का अवतार है आपको पता होगा कि आधा मनुष्य और आधा जानवर, ठीक है। तो अब यहां पर जानवर और मनुष्य के बीच में श्रृंखला जो है ट्रांसमिट हो रहा है, और ट्रांसमिट होने के बाद जब आप देखेंगे कि पूर्णतः मनुष्य बनने की जो संभावना बनती है वो है आपका वामन अवतार। तो इस तरीके से जीवन की जो श्रृंखला बनी है, ठीक है, विष्णु जी के जन्म को ही हम श्रृंखला के तौर पर कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि हमारा साइंस भी यही बताता है कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, यानी मनुष्य तक के बनने की जो संभावना है, किस तरीके से मनुष्य बना है, ठीक है। तो जानवर से मनुष्य बना है ये तो आपको जानकारी है, हमारे साइंस ने भी इसको अप्रूव किया है, ठीक है, कि कपी जैसे जो बंदर हैं या फिर जो अर्धमानव वाले जो श्रृंखला पे चलते थे, ठीक है। तो उन श्रृंखलाओं पे जो इतिहास हमको दिखता है, तो मनुष्य की उत्पत्ति का जो पूरा क्रम है वो विष्णु जी के अवतारों पर क्रमिक किया गया है, ठीक है। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके इतिहास में मनुष्य की जानकारी किस तरीके से लिखी गई है, जिसे हम वैज्ञानिक के तौर पर और अवैज्ञानिक तौर पर दोनों तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसी क्रम पर देखिएगा कि विष्णु, या फिर हम पुराणों की बात कर लें तो पुराणों में भी ये जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। चलिए एक एक करके थोड़े से फैक्ट को बताऊंगा यहां पर। तो यहां पर देखिएगा, यदि हम बात करते हैं पुराणों के क्रम पर, इसके रचना पर, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट को याद रखिएगा, इसमें पुराणों में है क्या, जानकारी क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो पुराणों की जानकारी मिलती है, इसमें सबसे याद रखिएगा प्राचीन वंशावली के जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। प्राचीन वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है इसमें, ठीक है। इसके कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को याद रखिएगा, जैसे सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, ठीक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, ठीक है। जैसे किसी भी क्षेत्र को बांटने के लिए आपने कुछ चीजों को बांटा है, वैसे ही पुराणों को बांटने के लिए सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित लिखा गया है इसमें, ठीक है। अब जैसे आपको जानकारी है कि जो पुराण है, ठीक है, पुराणों को के प्रतिपादक कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा कौन है, तो ये पिता है और ये पुत्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये पिता और ये पुत्र हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो देखिए सर्ग में क्या लिखा गया है, आदि सृष्टि से संबंधित,
ठीक है, यहां तक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ना चाहते हैं तो सामान्य तौर पर पढ़ सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, कि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा सर्ग के प्रति क्या लिखा गया है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ी जानकारी रहेगी कम से कम कि पुराणों के क्रम पर आपको थोड़ी जानकारी है। ठीक है, सर्ग में क्या लिखा गया है, आदि सृष्टि से संबंधित है ये सर्ग। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा प्रतिसर्ग क्या है, तो प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण। ठीक है, प्रलय के बाद की सृष्टि के बारे में जानकारी देती है कौन, प्रतिसर्ग में। ठीक है, मनवंतर में याद रखिएगा 4 महायुगों की जानकारी है। मनवंतर में 4 महायुग। ठीक है, आपने युग का नाम सुना ही है। ठीक है, अभी वर्तमान में चल रहा है आपका कलयुग, और कलयुग का शुरुआत हुआ है अभी। ठीक है, इसको शुरुआती दौर माना जाता है कलयुग का। आपको जानकारी होगा कि काफ़ी समय में जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ग्रंथों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि कितने लंबे साल तक एक कलयुग चलता है, और कलयुग के बाद फिर से पुनः काल जो है परिवर्तित होता है, एक प्रलय का टाइम आएगा और प्रलय के बाद फिर से सृष्टि अपने आप को वापस रचना करेगी। ठीक है, हालांकि हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारा उम्र बहुत कम है। ठीक है, यानी 100 वर्षों तक का उम्र है हमारा, हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं कि इस इतिहास में हमारी पूरी, यानी ये जो साहित्य है, ये जो ग्रंथ है, इसमें हमारी मनुष्य की सृष्टि से लेकर इस पूरे विश्व की सृष्टि की पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, आप सोच के देखिए उन चंद पन्नों में एक पूरा इतिहास, एक ग्रंथ की जानकारी प्रॉपर तरीके से, जिसमें हम प्रलय की बात करते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमें इसका देखिए, हमारे दिमाग पे ना एक बात आती है कि क्या ये सच है। हम जब सोचते हैं ऐसा कि क्या ये सच है, फिर अचानक से भगवान बोलते हैं कि रुक, बताते हैं। फिर कोरोना आता है तो बोलते हैं हाँ सच है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं हमारे लिए। ठीक है, हालांकि हम, चूंकि हम इस तरह, अच्छा एक बात बताइए, कहीं पर बाढ़ आ जाएगा तो चींटी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, या किसी भी चीज़ों को, किसी भी, देखिए जिनकी उम्र जितनी कम है ना वो उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। हमारी उम्र सबसे ज़्यादा है इन पूरे प्राणियों में। ठीक है, कछुए को अलग कर दें तो, ठीक है, तो कछुए के साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बेस पे। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि बाकी जो जानवर हैं, जो 15 साल जी रहे हैं, जो 20 साल जी रहे हैं, 28 साल जी रहे हैं, फिर 30 साल जी रहे हैं, 50 साल जी रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम ही जी रहे हैं यहाँ पर। तो हम ही को ज़्यादा फर्क पड़ता है कि बाढ़ आता है तो हमको फर्क पड़ता है, लेकिन जितना कम उम्र वाले जितने हो जाएंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर हम लोग कलयुग के बारे में सोचें, यानी कि कलगी, ठीक है, कलगी अवतार के बारे में सोचें कि हाँ भगवान जो है अवतरित होने वाले हैं कलगी रूप में, हमको क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क ही नहीं है। हम तब भी मंदिर नहीं जाते थे, अब भी नहीं जाते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ओवरऑल ये बताना चाहता हूं कि आप इस साहित्य को पढ़ें और इससे कितनी सारी जानकारी हमको मिलती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हम ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमको चाहिए नौकरी, है ना। मतलब हमें क्या है, हमारा फोकस क्या है कि हमें 40,000 की नौकरी मिल जानी चाहिए, बाकी ये सब किनारे। उसके बाद कभी किताब खोलेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका एक जो हॉबी होता है ना, वो परमानेंट जुड़ा होता है हमसे, लेकिन पढ़ाई की हॉबी रखना ये सबके बस की बात नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है मुझे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कमियां होती हैं। कारण ये है ना कि हमारा जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं हमारे तालमेल के साथ जुड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरी एक बात जो कि पुराणों से या जितने भी साहित्यों से आप पढ़कर निकलते हैं, तो उनके बारे में थोड़े सोचने के लिए अपने लिए समय बचाइएगा। इनके बारे में जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे, यकीन मानिए, अध्ययन मतलब ऐसा नहीं कि डूब जाइए, इससे क्या होता है आपका जो प्राकृतिक जो विकास होता है प्राकृतिक रूप से, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नोटिस एक बात किया होगा, जब आप कोचिंग को ज्वाइन किए थे तो आपकी मेमोरी थोड़ी कम थी, ज़्यादा चीज़ यादें नहीं होती थी, लेकिन अब जो है चीज़ें याद होने लगी हैं धीरे धीरे। ठीक है, मतलब आपको जो मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो 10, 15, 20 दिन तक याद रहता है। ठीक है, क्योंकि नियोग प्रथा जो है ये जनरली याद करने वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन याद था आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो समझिए कि इसका मतलब यह है कि आप धीरे धीरे जो है अब मेमोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम लगता है, हर किसी की मेमोरी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन ये फायदेमंद है कि अगर आप लगातार इसी बेस पर थोड़ा गहन अध्ययन पर बात करेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाने वाली है। ठीक है, और हमारे साहित्य में ये सभी बातों के वैज्ञानिक असर हैं सभी के, कि अगर आप कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं, यही कारण है। आप एक बात नोटिस करेंगे कि विकास दिव्य कीर्ति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुने हैं? तो वो कुछ श्लोक जब बोलते हैं तो आपको लगता होगा कि कैसे याद रखते हैं भाई, ऐसा है ना। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बताते हैं जिसके बारे में, जो कि किताबों में बहुत एज इट इज़ लिखा गया है।
तो वो क्या कारण है? इसका कारण है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, अधिक से अधिक किताबों को पढ़ना, बहुत ज़्यादा किताबों में रुचि रखना, ठीक है, उनके साथ उसमें एक हॉबी क्रिएट कर लेना, अपना एक फेवरेट चीज़ें क्रिएट कर लेना उसमें। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे आपकी मेमोरी उतनी शार्प हो जाएगी। देखिए, यदि आप फिजिकल काम करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, आपका लंबा समय तक एज रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आप मेंटल ज़्यादा काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा, चाचा चौधरी का नाम सुना है आप लोगों ने? पहले कॉमिक्स आता था ऐसा, और उसके साथ साबू होता था एक। ये दोनों यही उदाहरण है, मेंटल और फिजिकल, ठीक है। यानी अगर आप फिजिकल बहुत अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो आप साबू बन जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके शारीरिक बनावट के साथ आप बहुत अच्छा, अब जैसे आप कुश्ती लड़ना चाहते हैं, आप मतलब ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ में है, तो आपका साबू बनना बिल्कुल बनता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि मुझे मेंटल बहुत अच्छा होना है, मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, लोगों को समझना या विश्व के हर प्राकृतिक क्षेत्र को समझना चाहती हूँ, तो आपको अधिक से अधिक चीज़ों से या साइंस से या फिर आपके इस क्षेत्र से जुड़ना होगा, ठीक है। तो ये अपनी रुचि को बढ़ाइए, पढ़ने की रुचि बढ़ाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी कोई भी किताब उठाइए ऐसे पढ़िए, नहीं, आप कुछ विशेष किताबों पर ही महत्व रखिए, उसको पढ़िए, तो यकीन मानिए आपका जो परिवर्तन होगा ना, जो हृदय परिवर्तन जिसे कहा जाता है, कि आपका ध्यान जो पहले रील में हुआ करता था या फिर फोन पे हुआ करता था, वो खत्म होकर आपके पढ़ाई में आ जाएगा पूरी तरीके से। मतलब आप एकांतवास वाले जीवन जीने चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये तब होता है जब या तो आप मोबाइल में बहुत ज़्यादा घुसते हैं या तो मोबाइल को छोड़ देते हैं, ये दोनों के जीवन में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपके पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन कीजिए, जितने लोगों ने पीएससी या यूपीएससी निकाला है, उन लोगों ने अपने मोबाइल को बंद रखा है। उनसे बात करके देखिए, कभी बोलते थे कि हम सोशल मीडिया में है ही नहीं, हमको ढूंढ के दिखा दो। वो सोशल मीडिया में नहीं है, उसने कभी रील्स जानता ही नहीं, रील्स क्या होता है, ऐसे वाले कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपसे दूर होनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों से आपके ध्यान में या आपकी मेमोरी में क्रैश होता है, ये सारी चीज़ें कम करती हैं, आपकी मेमोरी को कम करती हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक किताब पढ़िए। कुछ लोग बोर हो जाते हैं किताब को पढ़ने के बाद, नींद आती है, तो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, 10 दिन आएगा, 10वें दिन बाद आपको वो जिंदा रख देगा परमानेंट। यानी किताबों को देखकर आपको डर नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। हालांकि किताब से नींद आती है, ये बिल्कुल वाजिब सी बात है कि किताब को पढ़ने से आपका थकावट बढ़ता है। जैसे फिजिकल एक्टिविटी करने से थकावट होती है, वैसे मेंटल एक्टिविटी करने से भी थकावट होती है, ठीक है। और फिजिकल से ज़्यादा थकावट होती है मेंटल में, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तो यही प्रैक्टिस है आपका, ठीक है। चलिए आगे कल करेंगे, पुराणों को कल पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए 2 लाइन है, इसको बता देता हूँ आपको, वंश और वंशानुचरित, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कल करेंगे, ठीक है। तो वंश जो है याद रखिएगा, देवताओं के तथा ऋषियों के वंशों की जानकारी, देवताओं और ऋषियों के वंशों की जानकारी इससे मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और वंशानुचरित में याद रखिएगा राजवंशों की जानकारी, ठीक है। तो राजवंशों की जानकारी इससे मिलती है वंशानुचरित में। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। कभी कभी पूछा जाता है कि विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी किस में मिलती है, तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है, विष्णु जी के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है। और कभी अगर आपसे पूछा गया कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो विष्णु पुराण में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। और जब अगर मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, तो आपको पता होगा, आज हम लोग जो वर्तमान संसद भवन को देखते हैं, उसमें एक मैप आपको दिखेगा, मैप दिखता है उसमें। आपने सुना होगा कि उस मैप को लेकर बाकी देश भी हमसे गुस्सा हैं, सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए अभी। तो याद रखिएगा, जो अभी वर्तमान में हमारा संसद भवन बना है नया, ठीक है, उसके बारे में एक जानकारी याद रखिएगा। उस पर जो मैप है, वो जो मैप है उसमें संपूर्ण भारत का, मौर्य काल में जो भारत था, ठीक है, मौर्य काल के समय जो भारत था,
उस मैप को लगाया गया है। तो उसके अंतर्गत नेपाल आ गया हमारे पास, ठीक है, बांग्लादेश आ गया हमारे पास, ठीक है, पाकिस्तान हमारा हिस्सा हो गया। तो उन लोग बोलते हैं कि आप अपने संसद भवन में हमारा फोटो क्यों रखें, ठीक है। तो उन लोग क्या प्रोटेस्ट करें अपने अपने एरिया में बैठ के। तो फिर भारत वाले लोगों ने क्या किया, अपना किताब छापा, उनके राजदूतों को भेज दिया, बोला देखो पहले पढ़ो उसको कि मौर्य काल के समय भारत क्या था। और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है मौर्य वंश का भारत, संपूर्ण भारत, ठीक है। तो उसको समझाया गया, तो फिर उसके बाद प्रोटेस्ट बंद हुआ है, ठीक है। तो इसका कारण समझिए, हम ऐसे देशों से पंगा ले रहे हैं जिन लोगों ने शिक्षा के काम पे कुछ काम ही नहीं किया है, शिक्षा के नाम पे वहाँ की कोई किताब ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान से उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं, उसको तो एकदम किनारे कर दीजिए, और उनको तो हम समझाने भी नहीं गए, ठीक है, छोड़ दिए उनको। हमने सिर्फ दो लोगों को बताया, नेपाल को और बांग्लादेश को, कि हमारी स्थिति क्या थी। और म्यांमार ने हालांकि कुछ किया नहीं, ठीक है। नेपाल और बांग्लादेश ज़्यादा बोल रहे थे, इन्होंने बोला कि किस हम अपने संसद भवन में क्यों इन लोग विस्तारवादी नीति को फिर से अपना रहे क्या भारत, वरना फिर से भारत जो है बांग्लादेश को वापस ले लेगा क्या, ऐसे इनके दिमाग में चलने लगा था, ठीक है। तो फिर समझाया गया, किताब पब्लिश की गई कि हमारा जो भारत है वो किस तरीके से मौर्यकालीन था, इसकी जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ भारत के विस्तार की जानकारी मिलती है, यानी कि भारत के भौगोलिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। भारत की भौगोलिक जो स्थिति थी उसकी जानकारी मिलती है किसमें, विष्णु पुराण में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 पॉइंट, पहला मौर्य वंश की जानकारी, और दूसरा याद रखिएगा भारत के भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है। अभी आपने पढ़ा भी, इसको मैं बताया था अभी, गुप्त वंश की जानकारी। तो याद रखिएगा वायु पुराण में, ठीक है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कल पढ़ेंगे महाकाव्य, ठीक है, और कल आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे और जैन धर्म जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बस एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया था कि विवाह के 8 प्रकार, ठीक है, उनका नामकरण थोड़ा सा याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं विवाह के 8 प्रकारों को, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो विवाह के 8 प्रकारों को मैंने बताया था आपको कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक आपका प्रशंसनीय है, यानी जिसे हम सामाजिक तौर पर अच्छा मानते हैं, और एक आपका निंदनीय है, जिसे सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो 4 विवाह जो है वो याद रखिएगा। पहला है आपका ब्रह्म विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक है। एक प्रजापत्य विवाह, और एक याद रख लीजिएगा जिसे कहते हैं हम लोग आर्य विवाह। इनको भी ठीक ठाक मान लिया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो अच्छा, आर्य विवाह जो है इसे आर्ष विवाह लिखिएगा, ठीक है, आर्ष विवाह, आर्य विवाह मत लिखिएगा, आर्ष विवाह लिखिएगा। प्रजापत्य विवाह, इसमें विवाह का जो तरीका है आपको बता दूं कि इसमें जब देखिए ब्रह्म विवाह क्या होता है, बेसिकली जब इसके 4 क्रम हैं, मतलब जब सामाजिक तौर पर जिन विवाहों को अनुमति प्राप्त है, ठीक है, सामाजिक तौर पर जिन विवाहों को अनुमति प्राप्त है वो प्रशंसनीय विवाह है, ठीक है, जिनमें माता पिता जो है वर ढूंढ के लाते हैं, विवाह हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे विवाह हैं जो कि अनुलोम और नियोग प्रथा पर भी हैं, ठीक है, तो वो भी प्रशंसनीय विवाह में आते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब देखिएगा बाकी जो है असुर विवाह, ठीक है, असुर विवाह, उसके बाद आपका राक्षसी विवाह, ठीक है, उसके बाद पैशाच विवाह, नहीं पिशाच से शादी नहीं करना होता इस पे, ठीक है, गंधर्व विवाह, ये निंदनीय विवाह है, ठीक है।
हाँ, ये गंधर्व विवाह जो है बेसिकली आज के समय में का आर्य जो विवाह है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये विवाह के प्रकार हैं। आगे जाकर आपको पढ़ने को या सुनने को मिल सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इन विवाहों को पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज भी हमारे यहाँ जो है इस प्रकार के विवाह चलते आ रहे हैं। और ये विवाह जो है निंदनीय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी के प्रस्ताव से या फिर किसी के प्रपोजल से नहीं होता है। ठीक है, लड़का जो है अपहरण कर लिया स्त्री का, तो इसमें से एक विवाह हो जाता है जो आपका राक्षसी विवाह हो गया। ठीक है, और खासकर जैसे इसके बारे में जो डिटेल आता है, जैसे जनरली क्या होता है, स्त्री जो है अपने काम कर रही, उनका अपहरण कर लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपने कुछ नाम सुना होगा, जैसे विकृति के तौर पर, यानी महिला के साथ विकृति करना और उसके बाद विवाह कर लेना, पिशाच विवाह हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विवाह जो है इसमें अब महिला के विरुद्ध जाकर जैसे विवाह की जाती है तो असुर विवाह कहलाता है वो। ठीक है, असुर क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो असुर विवाह हो गया। ठीक है, गंधर्व विवाह जो है एक तरीके से प्रेम विवाह है, लेकिन समाज में निंदनीय इसलिए माना जाता है प्रेम विवाह को क्योंकि इसका जो विश्वसनीयता है बहुत कम होता है। देखिए, सामाजिक रूप से जब विवाह होता है तो सामाजिक विवाह के क्रम पर समाज जो है आपका सपोर्ट करता है, लेकिन प्रेम विवाह के सपोर्ट पर देखिएगा आप या गंधर्व विवाह के सपोर्ट पर देखिएगा तो जनरली आपको ये दिखेगा कि किसी की मनसा, ठीक है, किसी की मनसा पूरी हुई और वो छोड़ के निकल गया। एक सामान्य तौर पर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे सामाजिक गतिविधियां बहुत ज्यादा हुई हैं, तो ऐसी स्थिति पर जो है गंधर्व विवाह को भी निंदनीय विवाह के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं हिस्ट्री में, आगे कल करेंगे। कल का टॉपिक रहेगा हमारा महाकाव्य, और महाकाव्य के बाद फिर हम कल पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। ठीक है,